اللہ ऐसा वक्त लाए कि मैं फिर जा सकूं और बड़ी तमन्ना है मेरी कि एक बार फिर जिंदगी में अपने दोस्तों को, उन प्यारे दोस्तों को जिनमें दिलीप हैं, नरगिस जी हैं, लता जी हैं और प्राण मेरा प्यारा हीरो और वहां पर हैं देखिए सितारा जी हैं और त्रिलोक कपूर हैं, कन्हैया लाल जी, वो उनको भी मैं सलाम कहना चाहती हूँ। सुरैया जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टरों में नौशाद साहब हैं, क्या कहना है, वो लोग ऐसे लोग पैदा नहीं होते। सज्जाद साहब हैं जिन्होंने मेरी गजल बनाई थी बदनाम मोहब्बत कौन करे। देखिए आज तक वो गाने मुझे, वो जिंदा है बिल्कुल, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, मेरा सलाम उन्हें कहिए। नौशाद जी को मेरा बहुत, दिलीप जी को गले लगाकर और प्राण जी को मेरा सलाम कहें। ये लोग इतने प्यारे दोस्त हैं जिनको मैं कहती हूँ या अल्लाह जिंदगी में एक बार हम फिर खुदा उनसे मिला सके मैं अल्लाह। और ऐसे ऊंचे लोग कहाँ पैदा होते हैं। लता जी मुझे पिछले दिनों न्यूयॉर्क मिली, बड़ा ही मेरा दिल खुश हुआ वो मुझे मिलने के लिए। हाँ जी हाँ, उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने वो मुझे मिलने के लिए खास कर डिट्रॉइट से न्यूयॉर्क आई। मैं कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे इतना प्यार का सबूत दिया। और परदेश था, काश वो यहाँ आए, मैं उनके लिए अपनी आंखें बिछाऊं और वहां मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, मगर मिले हम लोग, 2-3 दिन इकट्ठे मिलते रहे। मैडम, ये जो बात आपने कही कि आप उन पुराने दोस्तों से मिलने के लिए तरसती हैं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जुगनू के बाद बम्बई ने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप आइए किसी और फिल्म में रोल कीजिए? नहीं, मुझे फिल्म फेयर ने 5 साल बुलाया। मेरी कुछ मजबूरियां थी, मैं अर्ज कर चुकी ना आपसे कि बस वो बच्ची मेरी बहुत छोटी थी, कुछ हालात ऐसे थे कि मैं घर से अलहदगी के बाद निकली। तो मैं अर्ज कर रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं था कि जिंदगी में पहली दफा सब मुसीबतों का सामना, और वहां बुलाया जा रहा था बार बार, और मैं यहाँ पिक्चरों में इतनी मसरूफ थी, 3-3, 4-4 पिक्चर्स एट ए टाइम बनती थी, मैं नहीं निकल सकती थी, छोड़ के ना आ सकी। और अब मेरे कहने का मतलब ये था कभी आपका जी नहीं चाहा कि किसी हिंदुस्तानी फिल्म में आप काम करें? वहां इतना अच्छा काम करते हैं लोग, ऐसी क्या भला मैं महसूस करती कि मैं जरूर करूं, इनसे मिलने को जी करता है। हाँ वो भी हैं, एक हेमा मालिनी है। इत्तेफाक देखिए कि मेरी जो दूसरी बेटी है वो कार्बन कॉपी पढ़ती है, वो ना कॉन्वेंट में, शी 16 अभी तो छोटी है, बिल्कुल हेमा मालिनी है और उसको घर में सब हेमा कहते हैं, इसलिए मुझे हेमा मालिनी। और वैसे वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है हेमा, डांसर बहुत अच्छी है, वो भी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। उस जमाने में जब आपने फिल्मों में काम किया जुगनू तक, और फिर तो खैर आपने नाता तोड़ लिया, जो डायरेक्टर थे, अदाकारों की बात आपने की, उस जमाने के डायरेक्टर, उनके बारे में और अब जो डायरेक्टर हैं उनके काम में कोई फर्क आपको लगता है या आप समझती हैं कि वैसा ही है? जहाँ तक डायरेक्शन का है, देखिए शांताराम जी और ये ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जिनमें शौकत साहब भी, जुगनू कैसी बनी देखिए, लाजवाब, जीनत में, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई हिला नहीं सका, मगर आजकल के जो लोग हैं वो इनको देख देख के अच्छे बने, और माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं, कैसी कैसी पिक्चरें बन रही हैं, कोई डाउट ही। हमारे पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, जिनमें हसन तारक साहब ने बड़ी अच्छी पिक्चरें दी, और यहाँ है सुलेमान साहब हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के आजकल उठे और उन्होंने उनका सबूत दिया कि वो अच्छा काम जानते हैं। फिल्मों के साथ साथ फिल्मी नगमों ने भी इतने बरस का ये सफर तय किया है, तो आप, चूंकि आपकी नजर है, अब भी आप गाती हैं और माशाअल्लाह एक दिन में 3-3, 4-4 गाने भी गाती हैं आप, तो ये गानों का म्यार बड़ा है मौसीकी के लिहाज से, या बोल जो हैं, अल्फाज हैं, उनके लिहाज से, या आप समझती हैं कि ये तनज़्ज़ुल की तरफ गया? देखिए जहां तक मैं समझती हूँ ना, आप कितनी अच्छी सिंगर ले आए, अगर धुन अच्छी नहीं तो फिर काम खराब हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता आर्टिस्ट, कहाँ तक हाथ पांव। और ये बड़ी खुशबख्ती होती है कि ट्यून अच्छी मिले, ये एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात ये
یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ الفاظ اچھے ملیں. اگر دھن بہت اچھی بن گئی، میرا خیال ہے یہ ٹیم ورک ہے. دیکھیے اگر بول آپ بہت اچھے لے الفاظ اور ٹیون بالکل ہی خراب بن گئی تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر سارا ہی کام اگر اچھا ہو گیا، ریکارڈنگ خراب ہو گئی تو پھر تو اللہ کا فضل ہی ہو گیا نا. بالکل ہی. کبھی کبھی ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے مقام مرتبے سے کچھ لوگ یا تو رشک کی وجہ سے یا کبھی کبھی حسد کی وجہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ پہ کسی طرح کی یلغار کریں، لیکن آپ کا فن ایسا ہے کہ ابھی تک آپ تمام آندھیوں کے باوجود آپ کی آواز اور آپ کا فن قائم ہے. تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بس جی میں یوں سمجھتی ہوں کہ سر جو ہے وہ خدا ہے. کیا اچھی بات کہی آپ. جیسے سانس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، خوشبو کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ پاک کو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے بھی سر کو نہیں دیکھا. سر اور خدا، خوشبو، سانس، آواز، یہ خدا ہے اور اس میں پیورٹی ہونی چاہیے. کئی بار ایسے حادثے ہوئے، کہتے ہیں کہ جی نور جہاں کو کسی نے تنگ کیا تو اس کو بھگتنا پڑا. میں سمجھتی ہوں یہ میں کوئی ولی نہیں، مگر میری روح اتنی پاک ہے انشاءاللہ کہ میں سمجھتی ہوں مجھے کوئی بیجا دکھ دیتا ہے تو دنوں میں خدا مجھے دکھاتا ہے، کیونکہ میری روح میں پاکیزگی ہے. اور میری یہی تمنا ہوتی ہے یا اللہ یہ میرا گانا سر میں ہو جائے. آپ یقین کیجئے کہ میں ننگے پاؤں کھڑی ہو کر گاتی ہوں، کبھی میں جوتا پہن کے نہیں گاتی، کیونکہ جیسے ہم نماز میں جوتا نہیں پہن سکتے ویسے میرے لیے گانا جو ہے میری نماز ہے. میرا مائک جو ہے نا، میں تو اپنی طرف سے ایک طرح سمجھیے کہ آپ سمجھ لیں مسجد میں سمجھتی ہوں، مندر میں سمجھتی ہوں مسجد میں کھڑی ہوں. آپ جیسے مندر میں جوتوں کو لے کر نہیں جاتے، میں ادب کی جگہ کبھی نہیں. اور یہی میری نئی پود نے دیکھا ہے، پاکستان میں سب سنگر جوتا اتار کے گاتے ہیں کہ میڈم جوتا اتار کے گاتی، کیونکہ میرے لیے وہ مسجد ہوتی ہے مائک کے آگے کھڑے ہو کے گانا. اور میں اپنے خدا کے سامنے عبادت کر رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ یہ میرے سر صحیح لگیں، جو کہ میرے بس میں نہیں ہے. خدا چاہے گا تو وہ سر میں لگیں گے، اور میرا اللہ نہیں چاہے گا تو میری آواز بھی میرے بس میں نہیں. تو میں تو ایک پرارتھنا کہہ لیجئے، استدعا کہہ لیجئے، ایک التجا کہہ لیجئے، جو لے کر گانے پہ اپنے مائک کے آگے کھڑی ہوتی ہوں کہ یا اللہ تو میری عزت رکھنا. تو اب تک تو میرے بس میں نہیں آیا. یہ دیکھیے عمر آ گئی، گانا میرے بس کی بات نہیں. اسی سے ملا جلا ایک سوال میرا اور ہے جس میں آپ ممکن ہے کہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرنا چاہیں کہ موسیقی آپ کے لیے کیا ہے، کیونکہ آپ ہیں ملکہ ترنم. نہیں جی، تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ جن کو یہ لقب یا خطاب دیا گیا ہے وہ اپنی سوچ میں موسیقی کو کیا سمجھتی ہیں، کہ ان کی زندگی میں موسیقی کا کیا حصہ ہے. موسیقی جی میری سانس ہے، میرا خون ہے. بس جیسے میں سانس جس دن بند ہو جائے گی مر جاؤں گی، خون کا دوران بند ہو جائے گا ختم ہو جاؤں گی. یہ جب تک چل رہا ہے میں زندہ ہوں، اور جس دن نہیں گاؤں گی تو بس کچھ ایسا ہی. ابھی میری 9 غزلیں جو ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بھی عرض کیا ہے، یہ غزلیں میری طرف سے نذرانہ آپ پہ، جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں دلیپ جی کو میری طرف سے ایک ٹیپ دے دیں، ایک لتا جی کو نذرانہ دے دیں، ایک پران جی کو اور نرگس جی کو، نوشاد صاحب کو. یہ حقیر سا تحفہ آپ انہیں میری امانت پہنچا دیں، اور سارے انڈیا کے لوگوں کو جو کہ جہاں آپ یہ ریڈیو میں میرا یہ ریکارڈ بجا دیں اور نذرانہ حقیر ہے وہ لوگ منظور کریں. یہ میری تازہ غزلیں ہیں جو میں نے 3 مہینے پہلے ریکارڈ کرائی نان فلم. تو آپ ریاض کرتی ہیں مادام یا ریاض کرنا بند کرتی ہیں؟ یہ بچپن کے کام آتے ہیں ریاض کی جو ہمیں 18 گھنٹے گوایا جاتا تھا. جی ایسا ہے کہ میں ضرور پسند کروں گی مگر فرصت نہیں ملتی اتنی آج کل. ایک بار کی کمائی نہیں ہوتی، یہ تو روز نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. یہ بچپن کا کیا ہوا تو آپ ایک بار خزانہ جمع کر لیں تو ساری عمر بیٹھ کے کھاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ میں کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا کبھی، یعنی جیسے آج کل بیمار ہوں، آج کل تو نہیں، مگر یہ ہے کہ میں تو بخدا اتنی خوش ہوں آپ آئے. میں کہوں کہ باوجود بیمار ہونے کے میں نے کہا یا اللہ میرا پیغام یہ لینے آئے ہیں تو میں ضرور اپنے پیارے دوستوں کو یہ پیغام بھیجوں. اور ریاض بھی کبھی کرنا چاہیے،
थोड़े दिन कर लें तो फिर वैसे ही हो जाता है. ये जो नई आवाजें हैं पाकिस्तान में, उन्हें आपने सुना होगा. जी हाँ, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? सारी बच्चियां अपनी बड़ा अदब करती हैं, अच्छी हो जाएंगी. देखिए नैयर साहब, किस किस में आपको मुस्तकबिल क्योंकि आपकी नजर तो देखिए जी, मैं तो कहती हूँ जो करेगा वो मुस्तकबिल उसमें नजर आएगा. फिलहाल तो देखिए कोई क्लासिकल तालीम यहाँ लड़कियां बहुत कम ले रही हैं. जो हमारी फिल्म लाइन में गा रही हैं, इनमें क्लासिकल तालीम अभी, यानी जैसे कि हम बचपन में 10-12 बरस की उम्र में क्लासिकल में 5-5 हजार उस्तादों में बैठ के गा चुके हैं. या जैसे मतलब है गवैये का यही होता है ब्रॉटअप, कि उसको उस्तादों में गवाया जाता है. पहले उन्हें क्लासिकल की तालीम होनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं सुनी, आजकल कोई नहीं सुनी. और अब ये क्लासिकल गाएंगी ठीक हो तब जाकर इनके लिए मैं तो राय दूंगी कि हाँ, हमारे रफी साहब हैं वहाँ, मेरा उन्हें भी सलाम कहिएगा. मैं सोच रहा था कि उनका जिक्र रफी साहब नहीं, मैंने जानबूझ के ये नहीं, हमारे बड़े प्यारे हैं वो, उन्हें सलाम मेरा. नहीं, यहाँ बदला वफा का नहीं. आज भी उनके देखिए माशाल्लाह. अच्छा, मैंने रिसेंटली इनके गाने सुने, वो इतने प्यारे हैं वो गाने. आपको शायद ये मालूम नहीं कि जो आपके पुराने गाने हैं उनके एलपी बन गए हैं और वो घर घर में बजते हैं. सब बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह. लता जी का तो जवाब नहीं, आशा जी बहुत अच्छी हैं. और वो अपने जो मधु के मियाँ थे, उनका नाम क्या है, मधुबाला के मियाँ थे, किशोर कुमार साहब, वो बहुत अच्छे थे. मुकेश साहब बहुत अच्छा. देखिए उनको तो अल्लाह वरी का रहमत करे. बस मुकेश साहब ने, जब मेरी शादी हुई बॉम्बे में, तो मुकेश आज भी मुझे याद आते हैं. वो मेरी शादी में उन्होंने 300 आदमी को इकट्ठा कर लिया, आर्टिस्टों को. हम तो गए थे 15वें दिन मेरी शादी हो गई शौकत साहब से. हम तो किसी को जान नहीं पाते थे ना. उन्होंने, आज तक मुझे याद है, मुकेश ने स्टेज बनवाया कि ये इतनी प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की आई है, नहीं सबको इकट्ठा करो. और मुकेश मेरी शादी में स्टेज पे गाए और उन्होंने खूब धूम मचाई और बड़ा उधम, और बड़े सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा किया और डांस कराए. आज तक मुझे मुकेश याद आते हैं. नहीं, मैं तो दुल्हन बन के बैठी हुई थी. मैं तो गोल्डन साड़ी पहन के और सामने बैठी हुई थी पब्लिक में. और मुकेश आज तक मुझे याद आते हैं कि उन्होंने कितने प्यार और खुलूस का मुजाहरा किया. मैडम, आपने जो नई आवाजें हैं हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, उनको भी सुना है? कभी मौका मिलता है आपको सुनने के लिए, या किसी ने जिक्र किया? नई आवाजें सुनने का ऐसा इत्तेफाक नहीं होता. एक नई आवाज है जसूदास की. कौन सा गाना? बड़ा प्यारा. मैंने नहीं सुना. गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा. इत्तेफाक है, वैसे इनका नाम सुना है, सुना जाता है. वो मेरे बच्चे सुनते हैं, उन्होंने जसूदास साहब का नाम बताया. इंशाल्लाह वहाँ आऊंगी तो मिलूंगी. निस्वानी आवाजें हैं, सुलक्षणा पंडित हैं, हेमलता है, नहीं प्रीति सागर, क्या आप सोचेंगे कि वाणी जयराम है. हाँ जी हाँ, तो इनके नाम सुने हैं. सबसे इंशाल्लाह मिलूंगी. सुलक्षणा पंडित जी का तो मैंने सुना है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है. हेमंत कुमार साहब हमें लंदन में मिले थे, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं. ये लोग बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं. सितारा हमें बड़ी प्यारी याद आती हैं, वो बड़ी प्यारी दोस्त हैं. आई थी बहुत सालों पहले, तो मेरे यहाँ रही थी. रक्स का हुआ यहाँ प्रोग्राम या नहीं? यहाँ तो नहीं हुआ था, मगर वो मुझे काबुल में मिली आज से 15 बरस पहले. यहाँ आई तो फिर वो, अल्लाह ऐसा वक्त लाए कि मैं फिर जा सकूं. और बड़ी तमन्ना है मेरी कि एक बार फिर जिंदगी में अपनी